बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी तबाही एक गोली से नहीं बल्कि एक खामोश फैसले से शुरू हो जाती है। 2025 का सूरज तुलू हुआ तो दुनिया वहीं थी, मसरूफ, बेखौफ, बेखबर, बेअमन के सैराब में गिरी हुई। मगर जनूबी एशिया में कुछ और ही पक रहा था। दो जोहरी कुव्वतें बरसों के तलखियों के लावे पर बैठी हुई थी, जो एक चिंगारी के मुंतजिर थी। और फिर वो लम्हा आया कि एक हमला, चंद लाशें और फिर एक बेकाबू रद्द-ए-अमल और सफारती चिराग बुझ गया। जंग का आगाज महज एक गोली से हुआ, मगर ख़त्म एटम बम पर होना था। ये कहानी है एक ऐसी हकीकत की जिससे हम मुंह तो फेर सकते हैं, मगर इसे जुटला नहीं सकते। जंगें शुरू तो की जा सकती हैं, मगर ख़त्म फिर वो अपनी मर्जी से ही होती हैं। इसमें शहर के शहर राख और कौमें साया बन जाती हैं। एक तलख आईना जो हमें बताता है जंग में जीतने वाला कोई नहीं होता, सब हार जाते हैं, कुछ जान से, कुछ इंसानियत से। 2025 के तलुए आफ्ताब से ही कुछ कशीदगियाँ चल रही थीं। भारत और पाकिस्तान, जो दो जोहरी मुमालिक हैं, वो आखिरी हद पर पहुंच चुके थे। सफारत नाकाम हो चुकी थी। हुआ कुछ यूं कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक हमला होता है, जिसमें कुछ लोगों ने वहां पर मौजूद 26 लोगों को कत्ल कर दिया। इंडिया ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और पाकिस्तान से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और इसका जवाब देने की भी धमकी देने लगा। पाकिस्तान और भारत ने अपने अपने सफारत खाने के लोगों को वापस बुला लिया। और फिर इसी तरह बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान 6 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 भारतीय जंगी जहाज़ों को मार गिराया। भारत ने 5 जंगी जहाज़ों को बलूचिस्तान की सरहद से खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में दाखिल किया, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के 5 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, जिसमें बहावलपुर, मुरीद के, बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद के इलाके शामिल हैं। इस पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इनका भरपूर जवाब दिया और भारत के जदीद तरीन हवाई जहाज़ों समेत 5 जंगी जहाज़ मार गिराए। इनमें से हाल ही में खरीदे गए राफेल तैयारे 3, एक MiG-21 और Su-30 भी शामिल हैं। इस पाकिस्तानी शहीनों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया अपने मुल्क की हिफाजत करना अच्छे से जानती हैं। इस हमले को भारत ने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना बताया और इसे ऑपरेशन संदूर का नाम दिया। पाकिस्तान ने अपना दिफा करते हुए इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को सुबह की नमाज के बाद भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस आहनी दीवार या सीसा प्लाई दीवार का आगाज़ कर दिया। और इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया और अपनी इस फतह को अपने शहीद बच्चों के नाम कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय पठानकोट एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। साइबर अटैक में भारत के 70% बिजली घरों को निशाना बनाया गया। भारतीय हेडक्वार्टर KG टॉप मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों ने आदमपुर का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया गया। भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। रजौड़ी में पाकिस्तानी दहशत गर्दों को तरबियत देने वाला मिलिट्री मरकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। भारतीय वेबसाइट और 2500 से ज़्यादा कैमरों को हैक कर लिया गया था। पाकिस्तानी ISPR के मुताबिक तमाम एयर बेसिस को निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, जिनसे पाकिस्तानी मस्जिदों और पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया गया था। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जो रात के वक़्त बुज़दिलाना हमला किया गया था, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिन की रोशनी में दिया और भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों और मस्जिदों को निशाना बनाने के बावजूद
पाकिस्तान ने किसी भी इंडियन शहरी आबादी या किसी मंदिर को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उनकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे कि हम में कुव्वते ललकार नहीं है। दूसरे मुल्क की फ़िज़ा में जाना, वहाँ जाकर रेडार से बचना, एयर डिफेंस सिस्टम से बचना, दुश्मन मुल्क की फ़ज़ाइया से बचना और टारगेट को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाना, इसी को पाक फ़ज़ाइया कहते हैं। हमने जवाब के लिए भी वही वक़्त मुंतखब किया जिस वक़्त इस कायनात के सबसे अजीम सिपा सलार रूह कायनात सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों पर जवाबी हमला आवर हुआ करते थे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन पर तुलूए फजर के वक़्त हमला आवर हुआ करते थे। जान लो तुम्हारा मुकाबला इस कौम से है जिसे मौत इतनी ही अजीज़ है जितनी तुम्हें ज़िंदगी। ये वो कौम है जो सुबह फजर के वज़ू से जागती है और शाम शमशीर के वज़ू से सोती है। तुमने समझा कि पाकिस्तान के जवान सिर्फ सरहदों के रखवाले हैं। हमारे सब्र की तलवार अब म्यान से निकल चुकी है। ये कोई जंग नहीं, ये क़िसास है। हम सिर्फ गोली से नहीं लड़ते, हम अजान से लड़ते हैं, ईमान से लड़ते हैं। हम कासमन बिल्लाह कह कर लड़ते हैं। हमारी बंदूकें सिर्फ आवाज़ नहीं निकालती, पैगाम देती हैं। हम वो फ़िलाद हैं जो ला इलाहा की भट्टी में तपते हैं। और ऐ दुश्मनाने इस्लाम व पाकिस्तान, याद रखो तुम्हारा मुकाबला इस कौम से है जिसे मौत इतनी ही अजीज़ है जितनी तुम्हें ज़िंदगी। हम उन पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के नौजवानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने दुश्मन पर हमला करने से पहले अपनी वसीयत पर दस्तखत कर दिए थे। अगर हम जिंदा लौटे तो तब भी हम पर फ़ख्र करना, और अगर हमारी सांसों की डोर टूट चुकी हो तो तब भी हम पर इस बात का फ़ख्र करना कि हमारे जिस्मों में मौजूद खून का एक आखिरी कतरा भी पाकिस्तान की अमानत था, सो हमने उसे लुटा दिया। अगर हमारा जिस्म वापस मिल जाए तो इसे सफ़ेद और सब्ज़ हलाली कुफन में लपेट देना। हम इन बहादुर नौजवानों को पैदा करने वाली माओं को भी सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।